हेलो एवरीवन। लेसन 11 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस अध्याय में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ शैल एंड विल। इस अध्याय में क्या सीखेंगे? शैल और विल का प्रयोग करना। आई एंड वी, आई और वी के साथ भविष्य काल में हम लोग सब्जेक्ट के बाद शैल का प्रयोग करते हैं और रेस्ट बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। कोई भी काम जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए हम लोग शैल और विल का प्रयोग करके अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए, मैं पत्र लिखूंगा, यहाँ आप देख रहे हैं अंत में गा है। हम वहां जाएंगे, गे है। तुम उसकी सहायता करोगे, गे है। पुष्पा अपना काम नहीं करेगी, आप देख रहे हैं। वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में यदि गा, गे, जाएंगे के अंत में गे, गे, गी इत्यादि रहे तो इसका मतलब है कि वह ऐसी क्रियाएं हैं जो कि भविष्य में होने वाली क्रियाएं हैं। तो इनका अनुवाद में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए क्या है, मैं पत्र लिखूंगा तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। और सबसे पहले मैं का अंग्रेजी बनाया, उसके बाद क्या करें? सबसे लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट से आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में ही वर्ब होता है। क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब को खोजते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? लिखूंगा। तो लिखूंगा के लिए हम लोग आई के बाद शैल का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आई एंड वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का। तो आई शैल, और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट, WRITE, राइट। आई शैल राइट अ लेटर। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए मिल गया पत्र। तो राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा हम वहां जाएंगे। तो हम वहां जाएंगे में ये क्या है? हम की अंग्रेजी क्या होगा? वी। सब्जेक्ट का अंग्रेजी बना दिए। उसके बाद कहाँ चले जाए? सबसे लास्ट में जहां वर्ब होगा, लास्ट में ही वर्ब रहता है तो लास्ट में मिला क्या? जाएंगे। तो वी शैल, वी के साथ क्या लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में? शैल। वी शैल गो, कहाँ जाएंगे? तो वहां, वी शैल गो देयर। हम वहां जाएंगे। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को हम लोग शैल और विल का उपयोग करते हैं। और वर्ब जो होता है वो V1 फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, तुम उसकी सहायता करोगे। तो तुम का अंग्रेजी क्या होगा? यू। उसके बाद वर्ब खोजते हैं तो लास्ट में मिलता है सहायता करोगे। तो यू के साथ शैल लगेगा का कि विल लगेगा? क्या लगेगा बताइए? विल। वेरी गुड। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। बहुत सिंपल है। यू विल क्या होगा? सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प। यू विल हेल्प। अब किसकी सहायता करोगे? तो उसकी। तो अब उसकी का अंग्रेजी लिखते हैं हिम। यू विल हेल्प हिम। पुष्पा अपना काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे किसका? पुष्पा का। पुष्पा। उसके बाद देखते हैं क्या है? काम नहीं करेगी, है ना? काम नहीं करेगी। पुष्पा के साथ क्या लगेगा? विल। भविष्य में कार्य हो रहा है तो विल लगा दिए पुष्पा के साथ। विल नॉट, नहीं है तो विल नॉट। नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी? काम। तो विल नॉट डू किसका काम? तो अपना काम। विल नॉट डू हर वर्क। पुष्पा लड़की है इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? हर। अब नेक्स्ट देखते हैं। लड़के पतंग नहीं उड़ाएंगे। कौन पतंग नहीं उड़ाएंगे? लड़के।
जो दो चार लड़के हैं ना वो, तो द बॉयज, और क्या कर रहे हैं, नहीं उड़ाएंगे, तो बॉयज के साथ क्या लगेगा, विल नॉट, विल नॉट नहीं है तो विल नॉट। उड़ाना का क्या होता है, फ्लाई, विल नॉट फ्लाई, और क्या तो पतंग, काइट्स। द बॉयज विल नॉट फ्लाई काइट्स। क्या मैं वहां जाऊं, अब देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे किससे, शैल या विल से, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देंगे। तो सबसे पहले ये मैं है, तो मैं के लिए क्या आएगा, शैल, जिस तरह से क्या आगे आ गया तो यहाँ शैल आगे आ जाएगा, शैल आई, शैल आई, ये हो गया सवाल हो गया, शैल आई जाऊं, जाऊं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, शैल आई गो कहाँ, तो वहां, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं, क्या तुम उसकी सहायता नहीं करोगे, तो देखिए क्या तुम है, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं विल नॉट यू, है ना, विल यू नॉट, क्या नहीं करोगे, तो सहायता, है ना, विल यू नॉट हेल्प, किसका, उसकी, विल यू नॉट हेल्प हिम, यदि लड़का होगा तो हिम, और लड़की होगा तो हर। तुम कब आओगे, अब देखिए ये सवाल जो देख रहे हैं ये क्या से शुरू नहीं है, ये किसी बीच में क्या है, कब, सवाल क्या कि कब आओगे, समय पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, कितने बजे आओगे, तो इसका कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, व्हेन, और यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो व्हेन विल, यानी विल से शुरू ना होकर क्या से शुरू होगा, व्हेन विल, है ना, तुम कब, व्हेन विल यू, तुम कब हो गया आओगे, तो व्हेन विल यू कम। तुम्हारी फीस कौन देगा, अब देखिए यहाँ सवाल देखिए कौन देगा, तो कौन के लिए अंग्रेजी क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ कौन का अंग्रेजी क्या होगा, हु, और तुम्हारी फीस कौन देगा, तो तुम्हारी के लिए क्या हो जाएगा, यू, और यू के लिए क्या लगेगा, विल, तो हु विल, है ना, पे, पे कौन करेगा, हु विल पे, कौन पे करेगा, है ना, हु विल पे योर फीस, आपकी फी, हु विल पे योर फीस। वह कितने महीनों के बाद आएगा, कितने महीनों के बाद, आप देख रहे हैं, अब इसके लिए हम लोग को अंग्रेजी बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीनों हो गया, मंथ्स हो गया, विल ही कम, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल ही कम। अब यहाँ देखिए सवाल को, मैं यह पुस्तक खरीदूंगा, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि मैं यह पुस्तक खरीदूंगा, जोर दे करके, बच्चा आया हुआ है कार्टून का बुक देखा तो कहा कि मैं यह पुस्तक खरीदूंगा चाहे जो हो जाए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा, यानी बहुत जबरदस्ती कर रहा है। तुम झूठ नहीं बोलोगे, या एक एडवाइस दिया जा रहा है ना, ये एक तरह का रिजॉल्व है, जिद है, ये क्या एक तरह का एडवाइस है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, और राम को यह इनाम मिलेगा, यह एक प्रॉमिस अगर है, क्या है इस सेंटेंस में, ये प्रॉमिस है कि भाई यह इनाम राम को ही मिलेगा, दूसरा को नहीं मिलेगा, वे तुरंत ही जगह खाली कर देंगे, ये एक तरह का ऑर्डर है। अगर किसी संदेश सेंटेंस में
रिजॉल्व हो, जिद हो, एडवाइस हो, प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, यानी सेंटेंस पर यदि जोर दे दिया जाए, सेंटेंस को क्या किया गया, प्रेशर दे दिया गया, बांध दिया गया कि ये काम होगा ही होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ शैल का उपयोग न करके विल का प्रयोग करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ध्यान देंगे, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तब विल का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देने का चीज है। अगर सेंटेंस रिजॉल्व में हो, एडवाइस हो, प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, सेंटेंस पर जोर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। ये सेंटेंस रिजॉल्व है, तो मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ हम लोग जानते थे क्या लगाते थे, शैल, लेकिन ये क्या है, रिजॉल्व है, इसलिए क्या लगेगा, विल। आई विल खरीदूंगा, तो बाई, आई विल बाई दिस बुक, आई विल बाई दिस बुक। ये क्या है, रिजॉल्व है। तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, एडवाइस है, इसलिए यू के साथ क्या लगेगा, हमारा शैल लगेगा, तो यू शैल नॉट, यू शैल नॉट होगा, विल नॉट नहीं हो करके शैल नॉट होगा, यू शैल नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलोगे। राम को यह इनाम मिलेगा, अब देखिए ये क्या है, प्रॉमिस है, राम को यह इनाम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, राम शैल, विल ना होकर क्या होगा, शैल होगा, गेट दिस प्राइज, राम शैल गेट दिस प्राइज। वे तुरंत ही जगह खाली कर देंगे, दे शैल, दे के साथ ऐसे विल होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ऑर्डर है तो शैल होगा, दे शैल लीव द प्लेस, लीव द प्लेस एट वंस। यदि आपको किसी सेंटेंस पर प्रेशर देना है, कोई वाक्य बोल रहे हैं और वो करना ही करना है, तो वो आप क्या करेंगे, शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल का प्रयोग करेंगे। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। उसको दंड मिलेगा, यह एक तरह का थ्रेट है, एक थ्रेट दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि उसको दंड मिलेगा, बदमाशी किया है ना, जरूर मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, ही शैल बी पनिश्ड, क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड। तो हम लोगों ने देखा आई के साथ शैल का प्रयोग, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, रेस्ट सभी के साथ विल का प्रयोग, लेकिन यदि सेंटेंस पर प्रेशर दे रहे हैं तो उलट देते हैं। और अगर देखिए, अगर सेंटेंस में कोई टाइम दिया हुआ रहे कि क्या तुम कल आओगे, क्या मोहिनी आज रात की गाड़ी से जाएगी, अगर समय दिया रहे, तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर सेंटेंस है क्या तुम कल आओगे, तो इसे हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, आर से भी बना सकते हैं, आर यू कमिंग टुमारो, आर यू कमिंग टुमारो, है ना। और नहीं तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू कम टुमारो, यह भी लिख सकते हैं। क्या मोहिनी आज रात की गाड़ी से जाएगी, तो इसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना सकते हैं, इज मोहिनी
लिविंग बाय द नाइट ट्रेन, लिविंग बाय द नाइट ट्रेन। अब देखिए कुछ हम लोग मजेदार सेंटेंस देखते हैं जिसका उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तुम्हारी पुस्तकें हाथों हाथ बिक जाएगी, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? योर बुक विल सेल, योर बुक विल सेल लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स। हाथों हाथ बिक जाएगी का अंग्रेजी होता है लाइक हॉट केक्स। योर बुक विल सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने आएगा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? विल ही कम टू, विल ही कम टू सी यू ऑफ। क्या बोलते हैं हम लोग इसके लिए? सी यू ऑफ। छोड़ने आएगा के लिए बोलते हैं सी यू ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। विल ही कम टू सी यू ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। क्या मैं उसको आज रुपया भेज दूंगा, क्या होगा इसका अंग्रेजी? चलिए अब आप लोग बताइए, बोलिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सेल, वेरी गुड। उसके बाद आई, वेरी गुड। उसके बाद भेज दूंगा का अंग्रेजी सेंड। तो किसे भेजूंगा? उसको। तो सेंड हिम मनी। उसका टुडे, वेरी गुड। आप लोग को सेंटेंस अरेंज करने आ गया। सेल आई सेंड हिम मनी टुडे। मैं यह प्रश्न जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। देखिए जरूर सेंटेंस पर प्रेशर दे दिया तो सेल के आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? सेंटेंस पर प्रेशर दे दिया तो अब आई के साथ सेल का प्रयोग न करके क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना? ये हमारी प्रेशर को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें आज शिमला जाना ही होगा, जाना ही होगा। अब यू के साथ क्या लगता है? विल आप लोग जानते हैं, लेकिन सेंटेंस पर क्या है? प्रेशर है, जाना ही होगा एकदम आदेश है, नहीं जाओगे तो गोली मार देंगे। तो विल लगा करके तब ऐसे सेंटेंस में विल के जगह पर क्या लगाएंगे? शैल, और लिखेंगे यू शैल गो टू शिमला टुडे। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तो हम लोग जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है? सेल। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? सेल ने लगाकर क्या लगाएंगे? विल। तो क्या होगा हमारा इंग्लिश? आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर। हम उनका विरोध नहीं करेंगे। अब इसमें कोई बहुत प्रेशर नहीं दे रहे, हम सिंपल करें कि भाई हम उनका विरोध नहीं करेंगे। अब बोलोगे तो कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग जानते ही हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। तो सेल ही लगाएंगे क्योंकि कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश? वी शैल नॉट अपोज देम, वी शैल नॉट। विरोध करने का अंग्रेजी क्या होता है? अपोज। वी शैल नॉट अपोज देम।
नेक्स्ट है मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे, है ना। द लेबरर विल नॉट गो ऑन a strike. Laborer will not go on a strike. अब देखिए, क्या आज रात वर्षा होगी, तो क्या हो जाएगा, विल इट रेन टुनाइट, विल इट रेन टुनाइट। क्या वे अपने देश के लिए मर मिटेंगे, विल दे डाई, विल दे डाई किसके लिए, अपने देश के लिए, फॉर देयर कंट्री, क्या वे अपने देश के लिए मर मिटेंगे। क्या लोग मरने के बाद उसको याद करेंगे, विल पीपल रिमेम्बर, विल पीपल रिमेम्बर आफ्टर हिज, विल पीपल रिमेम्बर किसको, उसको, तो विल पीपल रिमेम्बर हिम आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, विल पीपल रिमेम्बर हिम आफ्टर हिज डेथ। जलसे की अध्यक्षता कौन करेगा, हु विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। क्या राम आज आएगा, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज राम कमिंग टुडे, या विल यू राम कमिंग, विल यू राम कम टुडे। क्या तुम आज सिनेमा जाओगे, आर यू गोइंग टू द पिक्चर्स, आर यू गोइंग टू द पिक्चर्स टुडे, आर यू गोइंग टू द पिक्चर्स टुडे। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जहां सीखा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और उसके बाद किसका प्रयोग होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और यदि और रेस्ट सभी के साथ विल का प्रयोग, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग, V1 का प्रयोग। और यदि सेंटेंस क्या हो, जोड़ दिया हो, है ना, ऑर्डर हो, रिजॉल्व हो, प्रॉमिस हो, तो हम लोग आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तब शैल के जगह पर विल का प्रयोग, और रेस्ट सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। और यदि टाइम गिवन इन फ्यूचर टेंस, तो हम लोग उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।